नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन की फसल 100 दिन की अवस्था पार हो जाती है, तब उसमें कौन सा खाद का छिड़काव करना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारा कंद की क्वालिटी और कंद की साइज बढ़ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन सी सावधानी आपको बरतना चाहिए जिससे लहसुन की कंद बखरने से या फिर अंकुरित होने से बचे और भंडारण क्षमता बढ़ जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए अपने चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर टेक्निकली पूरी जानकारी आपको बताएंगे, टेक्निकली चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप कोई सी भी अच्छी कंपनी का टेक्निकल के नाम से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनी का उठाव ज़्यादा रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट का चल ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले खाद के शेड्यूल के बारे में। जब आपकी फसल 100 दिन के पार हो जाती है, 100 या 120 दिन के पार हो जाती है, तब आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद को आप प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 12 केजी या फिर आप 15 केजी भी बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रेट जो फॉर्म रहता है वो लहसुन के कंद को मजबूत करता है और कंद की साइज़ को बढ़ाता है। और दोस्तों साथ में इसके साथ एक बोरान का आपको 1 से 1.5 केजी बोरान लेना है। दोस्तों आप प्याज और लहसुन दोनों को इसमें आप डाल सकते हैं। ये पूरा डोज लहसुन और प्याज दोनों के लिए हम बता रहे हैं। दोनों में आप स्प्रे कर सकते हैं, दोनों में खाद का छिड़काव कर सकते हैं, दोनों का एक जैसा छिड़काव स्प्रे रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं स्प्रे की। जब आपकी फसल 120 दिन की जब हो जाती है, तब आप 0050 और प्लस में आपको बोरान का स्प्रे करना है। और दोस्तों 0050 भी अच्छी कंपनी का लेना है और उसमें सल्फर की मात्रा भी होना चाहिए। बहुत सारे जो एनपीके की मात्रा 0050 आती है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत सारी कंपनी में नहीं मिलती है आपको। उसी कंपनी का आप उपयोग करें जिसमें सल्फर की मात्रा 17 पॉइंट में आता है, तो उसका ही आप उपयोग करें। और साथ में बोरान का आप उपयोग करें और वो भी 20% वाले बोरान का आप उपयोग करें। और साथ में दोस्तों इस पीजीआर का आप उपयोग कर सकते हैं। पीजीआर का इसलिए उपयोग करना है क्योंकि जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है या ग्रोथ ऊपर से ज़्यादा हो जाती है और नीचे कंद की साइज कम आपको देखने को मिलती है, वो कंद नहीं बन पाता है, उस समय आप पीजीआर का उपयोग करें। और दोस्तों पीजीआर के भी आप इसमें नुकसान भी बताएंगे और फ़ायदे भी बताएंगे। पीजीआर का फ़ायदा यह रहेगा कि पीजीआर को डालने से आपकी जो ऊपर की जो ग्रोथ चल रही है, बढ़ रही है। जब लहसुन के पत्ते 10 से 12 पत्ते हो गए हैं, आपको स्प्रे करना है। ज़्यादा ग्रोथ पकड़ ली हो और कंद की साइज कम बनी हो, तब आपको पीजीआर का उपयोग करना है। इससे नुकसान यह रहता है, इससे आप अपनी भंडारण क्षमता कम हो जाती है, इससे भंडारण क्षमता में नुकसान पहुंचता है। मतलब कंद की साइज आपको या तो पोची होना दिखता है या फिर कली को बखरना दिखता है। ये नुकसान आपको पीजीआर की से देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं सावधानी की। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, नाइट्रोजन लास्ट में भी नाइट्रोजन की स्प्रे या फिर खाद के रूप में देते हैं और पानी लगाते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान अपने को देखने को मिलता है। यह नाइट्रोजन की ज़रूरत शुरुआती अवस्था में होती है, बाकी बाद में नहीं होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन आप जब आपकी फसल 1.5 महीने की या फिर 40 से 45 दिन की हो रहती है, उसके पहले पहले आप नाइट्रोजन यूरिया का स्प्रे या फिर यूरिया का खाद के रूप में दे सकते हैं। बाकी जब अपनी फसल 75 दिन के बाद चलती है, इसके बाद आपको नाइट्रोजन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको थ्रिप्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। थ्रिप्स हर 8 या 15 दिन में आपको थ्रिप्स का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी रहता है। और स्प्रे के लिए भी आप मतलब देखते रहें कि कौन सी वाली थ्रिप्स या फिर कौन से माहू कीट, कौन से मच्छर मक्खी, माहू तेला जो भी लगते हैं, उसको देखते रहें कौन से उसमें लग रहे हैं, वो कौन से वाली फॉर्म में अपन इसका स्प्रे करें। तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप शुरुआती से कम डोज वाला या फिर कम कम टेक्निकल वाला आपको स्प्रे करना है शुरुआती से। जब आपने ज़्यादा थ्रिप्स या ज़्यादा माहू मच्छर मक्खी कीट ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको बहुत ही अच्छा कंपनी का, बहुत ही अच्छा ऊंची रेंज का आपको टेक्निकल लेना है। बाकी आप नॉर्मली चलने दो, इससे अपने का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और इससे उत्पादन में भी बहुत अच्छी वृद्धि होगी। थ्रिप्स के लिए टेक्निकल आपको बता दें, आपको फिप्रोनिल 40% प्लस एमिडा क्लोरोपिड 40%, जो 40-40 के नाम से आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में एक स्वाल कंपनी का एमिडा क्लोरोपिड प्लस एसीफेट का कॉम्बिनेशन आता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे क्या है, प्रोपेक्स सुपर जो
इसमें टेक्निकल प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन रहता है, उसका भी किसान लोग बताते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है थ्रिप्स के मामले में, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वह ईल और साथ में मच्छर माहू कीट थ्रिप्स में भी कंट्रोल करता है। और आप सिंगल एमिडा क्लोरोपिड जो आता है 17 पॉइंट में, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं।